ये है दोस्तों रेन ट्री। नर्सरी बैग में ही हमने उसको स्टाइल कर दिया था। मेरे फ्रेंड अजीत भाई ने दिया है मुझे, और साउथ से एक हमारे व्यूवर है, उन्होंने कहा था एसबी बाम्बानी जी कि ये वायरिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके मुताबिक भी यहाँ डाईबैक देखने को मिला है। एक ही ब्रांच, तो इतना बुरा तो नहीं हुआ है, पर चलिए आज रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो अगर आप नर्सरी से लाते हैं किसी प्लांट को, तो उसको कुछ वक्त तक तो आपके साथ ट्रेन करना है, ऐसे ही बाद में उसका स्टाइल कीजिए। तो अगर वो अच्छा रिएक्शन यानी अच्छे से ग्रो करता है तो बाद में आप इसका स्टाइल कीजिए। ऐसे ही लाए और स्टाइल के ऐसा नहीं चलेगा। अगर बाहर से लाते हैं तो यूँ तो करना होगा, बट अगर आपके नज़दीक ही कोई नर्सरी है वहाँ से लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और जो पौधे भी लाते हैं वो पुराने स्टॉक से लाइए दोस्तों, यानी अपने वेदर में वो अच्छे से मैच हो गए होंगे। अगर फ्रेश स्टॉक लाते हैं तो फिर दिक्कत आएगी, वो कैसा रिएक्ट करेंगे कह नहीं सकते। तो नया स्टॉक कभी मत लाइए, पुराना स्टॉक लीजिए, यानी वहाँ तैयार हुए कुछ पौधे हो तो सबसे बेहतर है। तो सभी पत्ते मैं निकाल रहा हूँ, और एक्स्ट्रा जो ब्रांच है उसमें भी हम वायरिंग करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा बुरा प्रभाव नहीं रहा है इसमें वायरिंग का। तो देखते हैं। ब्राज़ीलियन रियल्टी बहुत ही अच्छा दिखता है। अभी एग्जीबिशन में गया था बड़ौदा में, वहाँ कुछ प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए थे घनश्याम पंचाल जी के द्वारा, उनसे भी मिला। बहुत क्रिएटिव है, उन्होंने कुछ अच्छे से प्लांट्स वगैरह भी बनाए हैं। टर्न टेबल भी बेचते हैं वो दोस्तों, और बहुत ही अच्छा टर्न टेबल था उनके पास, बहुत ही सस्ते में कह सकते हैं। तो अच्छा लगा था मुझे, स्टेबल भी था, छोटा सा था, उससे ले भी सकते हैं। किसी को चाहिए तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, चाहिए तो, नहीं तो ऐसे नहीं। पोट्स भी बनाते हैं मेरी तरह वो। तो आपके यहाँ भी एग्जीबिशन वगैरह होता है तो ज़रूर विजिट कीजिए, कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। या फिर ऑनलाइन जो शेयर होते हैं पिक्चर, उनका भी अच्छे से देखें दोस्तों, क्रिएशन वगैरह देखने को मिल सकते हैं अच्छे अच्छे वाले। तो जैसे कि मैं कहता हूँ दोस्तों, एक बार इस तरह हमने एक बार इस प्लांट को मूवमेंट दी हुई थी, तो तब क्या होता है, एक्सट्रीम लेवल तक हम उसको बेंड करते हैं, तो वो मौका इस बार फिर से मिल रहा है हमें। याद रखें, एक बार वक्त गुजरने के बाद ये फिर से हीलिंग कर जाता है प्लांट, तो फिर से हम इस प्लांट को उतना ही बेंड कर सकते हैं जितना पहले किया था। वो बात ध्यान रखें। इस तरीके से देखिए, ये पहले भी बेंड हुआ है, मैं फिर से बेंड कर रहा हूँ, पर कोई भी क्रैक का साउंड नहीं आना चाहिए। थोड़ी सावधानी, ज़्यादा उतावलापन ना दिखाए, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन भी मिली हुई है कि ये वायरिंग को सपोर्ट नहीं करता है, और हम वायरिंग करके वही सब कर रहे हैं। तो थोड़ा अच्छे से सोच विचार करके उसको बेंड करने की कोशिश की। ये डाईबैक हुई है तो उसको हम निकाल देंगे, बिल्कुल पूरी निकाल देते हैं, और जो ब्रांच है उसको थोड़ी मूवमेंट देते हैं। ऊपर वाली ब्रांच को भी नीचे लाते हैं। यहाँ भी ब्रेक हुआ था, देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, हीलिंग कर गया है अच्छे से प्लांट। तो देखते हैं अच्छी सी मूवमेंट के साथ ये कैसे तैयार होता है। यहाँ भी डाईबैक हुआ है, तो 2-3 ब्रांचों में डाईबैक हुआ है, पर मैक्सिमम तो अच्छा ही रहा है।
तो नए पौधे पे काम करने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं की थी। यहाँ भी हीलिंग होके अच्छे से हो गया है प्लांट। अब यहाँ 2 एपेक्स हो जाते हैं, ऐसा करते हैं तो वो ठीक नहीं, तो इस ब्रांच को नीचे झुका लेता हूँ। जरा भी क्रैक नहीं होने देना है। अब उसको थोड़ा ऊपर की ओर ले जाते हैं। बट एक और भी चीज़ है दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि नई ब्रांचों भी आई, वायरिंग किया और इस तरह से हमने प्लेस भी कर दिया है प्लांट को। तो देखते हैं ये कैसे। अभी ये फाइनल शेपिंग बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। मैं पहले से कोई प्लान नहीं बनाता। अब यहाँ क्या करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ क्या है कि वायर बाइट की वजह से कुछ ग्रोथ हुआ है इस प्लांट में, तो कुछ वायर हमें निकालनी पड़ सकती है यहाँ से। तो उसके लिए ये वायर कटर बहुत ही कारगर है। कितना भी मोटा वायर क्यों ना हो, ये इजीली काट देगा उसको। क्योंकि ये बेस है, तो बेस में इस तरह वायर लपेटा हुआ रहा तो मुश्किल आ सकती है। और किसी को लगेगा कि यहाँ अगर वायर निकाल देते तो ऊपर वायर तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमने एंकरिंग हटा दिया। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ वायरिंग करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रांच वैसी की वैसी ही रहेगी। चलिए नए पॉट में ले लेते हैं। स्प्रिंग में जैसे टहनियों में ग्रोथ मिलता है, रूट्स भी ग्रो करने लगते हैं दोस्तों। ऐसा प्लांट जो कि हम पहली बार कर रहे हैं, तो थोड़ा संभाल करके काम करना। पहले टॉप का पोर्शन हटाना होता है, जिससे यहाँ जहाँ ज़्यादा रूट ना हो वो पार्ट पहले हम हटा देते हैं, जिससे जो मैच्योर रूट है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि उसके नीचे से रूट बॉल स्टार्ट होता है दोस्तों। तो जो हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे प्लांट को हम इस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। और ये ऐसा करने से यहाँ उसका बेस दिखता है, जहाँ से उसका रूट वगैरह स्टार्ट हुआ हो, और उससे ये भी पता चलता है कि उसका बेस कैसा है। थोड़ा टेपर रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ तक हम उसको ऊपर रख सकते हैं, और ये चाहो तो आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब ना भी करें तो भी अच्छा है। इसे रूट बॉल कहता है। अब नीचे काम शुरू करना होता है, और जो एक्सटर्नल रूट होते हैं, जो कि ये रूट बॉल के, उसको ही निकालें। यहाँ कुछ ब्रिक बाइट्स लगे हुए हैं, तो इतना काफ़ी है प्लांट को छेड़ना। बाद में उसको लगा देना होता है पॉट में, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसका रिएक्शन हमें अभी पता नहीं। ये मेरा पहला प्लांट है ब्राज़ीलियन रेन ट्री का, तो इससे ज़्यादा डिस्टर्ब करना नुकसानदेह हो सकता है। थोड़ा सा डीप वाला पॉट लिया है, जिससे प्लांट अच्छे से पनप पाए। अटैच कर लेंगे। दोस्तों एक बात और भी समझ लीजिए कि रूट बॉल को हम क्यों नहीं छेड़ते, क्योंकि इसमें फाइबरस रूट ग्रो होते हैं प्लांट के बैग के अंदर भी, और वो क्या करते हैं, फूड देते हैं प्लांट को। थोड़ा बहुत पानी भी देते होंगे, तो फूड कलेक्ट करने वाले हैं वो रूट। अगर वो ही हम हटा देंगे तो प्लांट अपना फीडिंग नहीं कर पाएगा और वो डाई भी कर जाएगा। जबकि हम एक्सटर्नल रूट काट लेते हैं, यानी जो टैप रूट है, जो पानी वाले रूट, उसका ज़्यादा काम नहीं है। तो उतना पानी तो होता ही है कि कुछ नया रूट प्रोड्यूस कर सके प्लांट स्टेम के अंदर।
और फूड भी मिलता रहेगा। तो इस तरह उसका फूड सप्लाई चेन है, उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मिलता, इसलिए प्लांट अच्छे से सर्वाइव हो जाता है। इसलिए हमें रूट बॉल को नहीं छेड़ना है। ऐसे प्लांट जो थोड़े हार्ड होंगे सर्वाइव करने में, इमली वगैरह वाले प्लांट, तो ये सब ध्यान में रखते हुए काम करना है दोस्तों। बाकी सब ठीक है, रिपोर्टिंग तो हो चुका है, कुछ बातों का ध्यान रखें। ये तो रिपोर्टिंग का डर नहीं रहेगा आप सबको, क्योंकि सब कोई भी आर्टिस्ट है उसको रिपोर्टिंग का डर रहता है पहली बार। बाद में एक बार वो सीख लेता है कि उसका रिएक्शन कैसा है, तो बाद में अच्छा ही रहेगा सब। अच्छे से प्लांट की सोइल को सेट कर लेना होता है। बस हो गया, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।